केजरीवाल की पार्टी में मची भगदड़। चुनावों से पहले आपको जबरदस्त झटका, पार्टी नेताओं की बगावत से बवाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों की जीत पक्की करने के लिए अब गोटियां सेट करने में जुटी हैं। खासकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब इस काम में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता अब उनके खिलाफ ही विद्रोह करने पर आमादा हैं। खबरों के मुताबिक बड़ी संख्या में आप के नेता पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। वही खबरें यह भी है कि चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के अंदर कई बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में जा सकते हैं। कैलाश गहलोत के बीजेपी में जाने के बाद से बीजेपी एक और बड़ा झटका केजरीवाल को देने जा रही है। वहीं स्वाति मालीवाल के भी बीजेपी में जाते ही आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट होगी। खबरें तो यहां तक की हैं कि संजय सिंह भी केजरीवाल से नाराज है। अगर संजय सिंह ने आपका साथ छोड़ा तो केजरीवाल कहीं के नहीं रहने वाले हैं। वहीं पार्टी में हाशिए पर गए गोपाल राय का नाम भी पार्टी छोड़ने वालों की लिस्ट में बताया जा रहा है। अगर ये नेता दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी छोड़ते हैं तो पार्टी और केजरीवाल को इससे बड़ा झटका लग सकता है। केजरीवाल के एमएलए का संन्यास का ऐलान। वैसे कुछ दिन पहले ही केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता या विधायक ये ना समझे कि उसका टिकट फाइनल है। गुरुवार को एम्बुलेंस मैन के नाम से मशहूर बीजेपी के पूर्व विधायक पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी का आम आदमी पार्टी में शामिल होना इसी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि शंटी को आम आदमी पार्टी शादरा से उम्मीदवार बना सकती है। जितेंद्र सिंह शंटी की पार्षद बहन प्रीति कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी। शंटी लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार कराने और जरूरतमंदों को मदद करने के लिए जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने शंटी को पार्टी में शामिल कराकर यह मैसेज देने की कोशिश की है कि अच्छे लोगों की पार्टी में कद्र होती है। कहा जा रहा है कि शंटी को शादरा से आपके टिकट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि शादरा के मौजूदा विधायक और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया है। शादरा में भाई बहन के बीच मुकाबला। अब शादरा सीट पर जितेंद्र सिंह शंटी का मुकाबला हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई उनकी बहन प्रीति शंटी से हो सकता है। शंटी के घर में कमल और झाड़ू में लड़ाई होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। जितेंद्र सिंह शंटी इससे पहले इसी सीट से बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं। शंटी के पार्टी में शामिल होने के बाद केजरीवाल ने कहा है कि शंटी सभी जरूरतमंदों की जरूरत पूरा कर रहे हैं। वहीं शंटी ने कहा है कि केजरीवाल की सेवा देखी है, इसलिए अब उनके साथ में अपनी सेवाओं को जोड़ रहा हूं। केजरीवाल एक योद्धा है। कौन है जितेंद्र सिंह शंटी? शंटी पिछले कई सालों से शहीद भगत सिंह सेवा दल फाउंडेशन के संस्थापक हैं। साल 2013 में बीजेपी के टिकट पर शादरा सीट से जीते थे। शंटी 2 बार पार्षद भी रह चुके हैं। शंटी अभी तक 70,000 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करा चुके हैं। कोरोना काल में जब लोग अपने परिवार वालों का शव नहीं लेते थे तो शंटी उन शवों का अंतिम संस्कार करते थे। शंटी खुद भी अब तक 106 बार रक्तदान भी कर चुके हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में सियासी पारा अब हाई हो चुका है। नेताओं का पाला बदलने का खेल भी शुरू हो चुका है। पिछले दिनों ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके अपने नेताओं को नजरअंदाज कर दिया। इस लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस से आए अनिल झा, सोमेश शौकीन, वीर सिंह धिगान और ब्रह्म सिंह तंवर जैसे नेताओं को टिकट दिया गया, जिससे आम आदमी पार्टी के अंदर बगावत और विद्रोह तेज हो गया है। अब शंटी को आम आदमी पार्टी में शामिल कराकर शादरा से टिकट देकर केजरीवाल ने अपने मौजूदा विधायकों की नाराजगी को और बढ़ा दिया है। दिल्ली में केजरीवाल की बढ़ी चुनौतियां। एक साल के अंदर आम आदमी पार्टी के कई नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। एक तरफ जहां पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली की जनता के बीच जाकर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं का मोह भंग हो रहा है और वो पार्टी छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इन नेताओं के पार्टी छोड़ने से आपकी चुनौतियां बढ़ गई हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी शराब घोटाले को लेकर पहले ही काफी परेशानियां झेल चुकी है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे पार्टी के दिग्गज नेताओं को इस घोटाले के चलते तिहाड़ की हवा खानी पड़ी, लेकिन चुनाव से पहले सभी नेताओं को जमानत मिल गई, जो पार्टी के लिए थोड़ी राहत की बात है। मगर पार्टी के नेताओं का अचानक साथ छोड़ना पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। कैलाश गहलोत का चौंकाने वाला फैसला। दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता कैलाश गहलोत ने आपसे अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है।
उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर पार्टी छोड़ने की घोषणा की थी। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद से ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव से ठीक पहले कैलाश गहलोत ने आप को तगड़ा झटका दिया। गहलोत से पहले भी इसी साल 2 और नेता आम आदमी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने 6 सितंबर को आप से किनारा कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। इधर विधानसभा चुनाव से पहले दलित नेता का पार्टी छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। गौतम पहले दलित नेता नहीं है। इससे पहले 10 अप्रैल को दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी में शामिल होने से पहले आनंद ने पहले बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी में रहकर पार्टी का विरोध। सीएम हाउस में मारपीट के विवाद के बाद से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो आए दिन पार्टी के खिलाफ बयान देती हैं। आतिशी के दिल्ली सीएम बनने पर भी स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल में लिखा था, दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने मालीवाल के इस्तीफे की मांग की थी। केजरीवाल के कई साथियों ने छोड़ा साथ। साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन ने ही आम आदमी पार्टी को जन्म दिया। आपने पहली बार 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा और 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया। लेकिन कुछ मतभेदों के चलते पार्टी के कई दिग्गज नेता पार्टी से दूर होते चले गए। या कहें कि केजरीवाल की नीतियों और केजरीवाल के जैसे जैसे वो आगे बढ़े उनकी पोल खुलती गई। उसके बाद कई बड़े नेताओं ने उनसे किनारा कर लिया, जिनमें किरण बेदी, कवि कुमार विश्वास, आशुतोष, आशीष खैतान, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी और कपिल मिश्रा जैसे नाम शामिल हैं। केजरीवाल के नहले पर कांग्रेस का दहला। बीजेपी भी बिछा रही है शतरंज की बिसात। दिल्ली में कौन मारेगा बाजी। दिल्ली वालों की अभी मुफ्त की रेवड़ियां खाने की आदत आसानी से जाने वाली नहीं है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियों की और बरसात होने वाली है। दिल्ली की 3 बड़ी पार्टियों के बीच मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जंग छिड़ चुकी है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो आदत लगा दी है, अब वही आदत बीजेपी और कांग्रेस भी लगाने वाली है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार की 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम के मुकाबले 400 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार के नहले पर दहला फेंका है। दिल्ली वालों को आम आदमी पार्टी अभी मुफ्त की 6 रेवड़ियां बांट रही है। अब केजरीवाल की देखा देखी कांग्रेस भी मुफ्त की रेवड़ियों की बरसात करने जा रही है। बीजेपी ने पहले ही दिल्ली वालों को मुफ्त रेवड़ियां देने का वादा किया है। ऐसे में आने वाले वक्त में दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ियां खूब बंटने वाली हैं। कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान लोगों के दुख, पीड़ा और दर्द को कम करने के लिए 400 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, सत्ता में आने पर कांग्रेस दिल्ली वासियों को 400 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। हम यूनिट दर यूनिट तय करके जनता के लिए ये करके दिखाएंगे। केजरीवाल के झूठे मुफ्त बिजली और पानी के वादे के विपरीत कांग्रेस अपने वादे को निभाएगी। कांग्रेस डिस्कॉम पर भी लगाम कसेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी सभी पार्टियां गंदगी, जमा कूड़े कचरे और रुके हुए पानी से भरी कॉलोनियों का भी मुद्दा उठा रही हैं। खासकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के शासनकाल के दौरान 11 साल से ज्यादा के शासन को मुद्दा बना रही है। इन पार्टियों के नेता अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली को पेरिस, लंदन जैसा बनाने का वादा करके दिल्ली को बर्बाद कर दिया गया है। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने भी अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली बीजेपी आज से यानी कि 5 दिसंबर से उसने घोषणा पत्र को लेकर लोगों से फीडबैक लेना शुरू कर दिया और इसके लिए वो मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी मेरी दिल्ली मेरा संकल्प थीम पर लोगों से राय लेकर मुफ्त रेवड़ियों पर भी फैसला लेगी। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांग रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं को मुफ्त यात्रा, मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त मोहल्ला क्लिनिक और बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवा रही है, वहीं कांग्रेस भी दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए मुफ्त रेवड़ियां बांटने की ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही है। बीजेपी भी घोषणा पत्र को लेकर लोगों से सुझाव मांग रही है। ऐसे में जहां लोगों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुफ्त रेवड़ियां देने का वादा कर रही है, तो बीजेपी मुफ्त रेवड़ियां देने से
कैसे पीछे हटेगी, यानी बीजेपी ने भी इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि इन तीनों पार्टियों में कौन बाजी मारता है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।